नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश के कई जिलों में साइबर ठगी के करोड़ों रुपए के ठिकाने के लिए म्यूल खातों के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लोगों को कमीशन का लालच देकर म्यूल खाते वाली साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। म्यूल खातों से साइबर ठगी करने वाले गैंग का बड़ा नेटवर्क। मध्य प्रदेश में म्यूल खातों से लूट खसोट वाली साजिश किसकी? लाखों करोड़ों रुपए ठिकाने लगाने वाले बैंक खातों का सच क्या? साइबर ठगों का जाल, म्यूल खातों की सबसे बड़ी पड़ताल। मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं किसी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी को निशाना बनाया जाता है, कहीं किसी इंजीनियर को, कहीं किसी टीचर को। साइबर ठग एक झटके में लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा देते हैं, जिंदगी भर की कमाई को हड़प लेते हैं। साइबर ठग अलग अलग तरह के हथकंडे आजमाते हैं, ठगी की रकम को म्यूल खातों में ट्रांसफर कराते हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों से म्यूल खातों वाली खबरें सामने आई हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को जब म्यूल खातों वाली साजिश के बारे में पता चला तो हमने पड़ताल करने की ठानी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम मध्य प्रदेश के कई जिलों में एक्टिव हुई। ग्वालियर, अनूपपुर, बड़वानी, देवास में हमारी टीम ग्राउंड पर उतरी और म्यूल खातों वाली बड़ी ठगी की पड़ताल करना शुरू किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब जानकारी निकाली तो सामने आया कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में म्यूल खातों में पैसे ट्रांसफर कराए जा रहे हैं। हाल ही में ग्वालियर से ठगी की शिकायत मिली, कई म्यूल खातों की पहचान की गई। ग्वालियर में 1 करोड़ 41 लाख की साइबर ठगी के बाद साइबर टीम सक्रिय हुई। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने म्यूल खातों का खुलासा किया, 2 आरोपी गिरफ्तार किए। ठगों ने इन आरोपियों के खाते में बड़ी मात्रा में राशि ट्रांसफर कराई। पकड़े गए आरोपियों में एक के बैंक खाते में 9,30,000 रुपए ट्रांसफर हुए। दूसरे आरोपी के खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कराने की जानकारी मिली। अनूपपुर, बड़वानी, देवास में भी म्यूल खातों के जरिए लूट की शिकायतें मिली। मामले को जानने समझने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और म्यूल खातों वाली साजिश को हमने समझना शुरू किया। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय से साइबर ठग म्यूल खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं और साइबर ठगी के जरिए जो रकम वो लोगों के खातों से उड़ाते हैं उनको म्यूल खातों में भेजते हैं। ये म्यूल खाते वो खाते होते हैं जो खुलवाए जाते हैं और उसके सारे बैंकिंग राइट्स, डॉक्यूमेंट्स, एटीएम, सारे राइट्स साइबर ठगों के पास होते हैं। आखिर इन म्यूल खातों से कैसे लोगों का पैसा ट्रांसफ़र होता है और म्यूल खातों के जरिए साइबर ठग कैसे अपना रैकेट चला रहे हैं, आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा किन किन शहरों में हो चुका है। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि हर शहर में म्यूल खातों का इस्तेमाल साइबर ठग कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पहले ये समझा गया कि म्यूल खाते आखिर होते क्या हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। म्यूल खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं जिनका उपयोग अपराधी करते हैं। अवैध रूप से मिले पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए म्यूल खातों का उपयोग होता है। भोले भाले लोगों को नौकरी या कमीशन का लालच देकर उनके खाते में ट्रांजैक्शन करते हैं। असली अपराधी पुलिस और जांच एजेंसियों को धोखा देने के लिए म्यूल खातों का इस्तेमाल करते हैं। इन खातों में संदिग्ध पैसा आता है और कुछ ही पलों में दूसरे खातों में ट्रांसफर करा लिया जाता है। स्कैमर्स सोशल मीडिया के जरिए लोगों को मनी म्यूल यानी बिचौलिया बनाते हैं। अवैध कमाई के स्रोत को छुपाने के लिए इन खातों को ढाल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया एक चेन की तरह होती है। ठगी के पैसों को ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। साइबर ठग इतने शातिर होते हैं कि वो लोगों के खातों से चुराए गए पैसों को कैसे ट्रांसफ़र करें और फिर कैसे उसको निकालें, ये उनके सामने एक चुनौती थी। लेकिन ये तरीका उन्होंने ढूंढा कि लोगों के जो म्यूल खाते होते हैं उनमें पैसा भेजा जाए और फिर उससे वो पैसा आसानी से दूसरे खातों में ट्रांसफ़र किया जाए। दरअसल
पहले कोई जानता नहीं था कि म्यूल खातों का इस्तेमाल इस तरह किया जा सकता है। आज भी तमाम लोग ऐसे हैं जिनके खाते तो खुले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कितनी रकम उसमें आई और कितनी गई। इसका खुलासा तो तब होता है जब ठगी की शिकायत पुलिस में दर्ज होती है और पुलिस जब कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार करती है। दरअसल ये म्यूल खाते वो होते हैं जिसमें साइबर ठग लोगों की केवाईसी लेकर उन्हें बैंक ले जाते हैं, खाता खुलवाते हैं और खाता खुलने के बाद जो हस्ताक्षर होते हैं उसमें ज़्यादातर या तो वो खुद हस्ताक्षर करते हैं या फिर डिजिटल बैंकिंग के जरिए पासवर्ड, एटीएम, इन सारी चीज़ों को वो अपने पास रख लेते हैं। मोबाइल नंबर भी खाता धारक का नहीं होता बल्कि साइबर ठगों का होता है और पुलिस इसकी जानकारी बैंक खातों के अकाउंट और अकाउंट होल्डर के नाम से ही हासिल करती है, क्योंकि वैसे किसी को पता नहीं होता कि किसका बैंक अकाउंट है, कहाँ पैसा जा रहा है। जब ठगी हो जाती है, जब पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है और शिकायतकर्ता जब शिकायत करता है तब पूरे मामले का खुलासा होता है। और इसी तरह से ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के केवल ग्वालियर में नहीं बल्कि न जाने कितने ज़िलों में इसी तरह से म्यूल खाते खुलवाए गए हैं। और ये म्यूल खाते वो खाते होते हैं जिनका इस्तेमाल केवल और केवल साइबर ठग पैसा ट्रांसफ़र करके और उसको दूसरे खातों में भेजने में करते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई लोग हैं जो थोड़े से लालच में साइबर ठगों के जाल में आ जाते हैं और वे अपने खातों की जानकारी साइबर ठगों को दे देते हैं। साइबर ठग इन खातों का उपयोग करके ठगी के पैसों को ट्रांसफर करते हैं और कुछ ही घंटे बाद इन्हें ठिकाने लगा देते हैं। ग्वालियर से ऐसा ही मामला सामने आया जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब ग्वालियर के मामले से जुड़ी कुछ और जानकारी निकाली गई तो सामने आया कि ग्वालियर के मुरार इनक्लेव में रहने वाले कारोबारी साइबर ठगी के शिकार बने। गत्ता फैक्ट्री संचालक दुर्गा शंकर नागर से 1 करोड़ 41 लाख की ठगी की गई। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर दुर्गा शंकर नागर को झांसा दिया गया। ठगी की राशि को कई अलग अलग म्यूल खातों में ट्रांसफर किया गया। पड़ताल के दौरान हमें पता चला कि दुर्गा शंकर नागर इसी ठगी से बेहद परेशान हो गए। रकम इतनी बड़ी थी कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। पहले तो उन्होंने खुद ही इस मामले से जुड़े कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिश की। आखिर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने पड़ताल शुरू की। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये वो लोग थे जिनके खाते में रकम ट्रांसफर की गई थी। इसमें जुबरान शेख के खाते में 9 लाख रुपए और अकरम खान के खाते में 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ग्वालियर के मुरार एनक्लेव में रहने वाले दुर्गा शंकर नागर एक गत्ता कारोबारी हैं। उनकी एक फैक्ट्री है। नवंबर 2025 में जैसा कि उन्होंने पुलिस को बताया कि एक फ़ोन उनके पास आया, मेल उनके पास आया और मेल के ज़रिए आप गोल्ड माइंस करके कोई कंपनी है जिसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया और ये बताया गया कि आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके 1 करोड़ 41 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया। शुरुआत में तो साइबर ठगों ने उन्हें कुछ इसका लाभ भी दिया, लेकिन जब पूरा पैसा उन्होंने निकालना चाहा तो मोबाइल बंद कर लिए गए, दफ्तर कहीं नहीं मिला। और जब दुर्गा शंकर नागर को ये लगा कि उनके साथ तो ठगी हो गई है, उसके बाद वो इसी साइबर ऑफिस में आए। ये ग्वालियर पुलिस का क्राइम ब्रांच का और साइबर थाना है, यहाँ पर उन्होंने FIR दर्ज कराई। पुलिस ने जब पूरी जांच पड़ताल की, बैंकिंग की, अकाउंट की डिटेल निकाली तो उसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जुबरान खान और अकरम 2 ऐसे लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक के खाते में 9 लाख रुपए और दूसरे के में लगभग 5 लाख के करीब रकम ट्रांसफ़र की गई। जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्योंकि ये म्यूल खाता धारक थे, यानी इनके अकाउंट तो इस्तेमाल किए गए लेकिन अकाउंट में पैसा निकालने और जमा करने का इनके पास राइट नहीं था। वो साइबर ठगों के पास था जिन्होंने रकम इनके खाते में भेजी। जब ठगी हो गई तब समझ में आया कि ये म्यूल खातों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बताया जा रहा है जुबरान शेख और अकरम खान इस साइबर ठगी गैंग की पहली लेयर में आते हैं। वे एक चेन का हिस्सा हैं। सरगना के बारे में उन्हें बहुत कुछ नहीं मालूम। वो साइबर ठगों के लालच में आकर अपना खाता इस्तेमाल करने दे रहे थे। इसके लिए उन्हें एक रकम दी जाती थी।
देखिए अभी जो 1,41,00,000 रुपए का जो मामला था, इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर साइबर धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें फरियादी काफ़ी लंबे समय से फ्रॉडस्टर से जुड़ा हुआ था, जिसमें उसको प्रॉफिट का लालच दे करके धीमे धीमे जो है पैसा इन्वेस्ट कराया गया। शुरुआत में थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट दिया गया था जिससे कि उसको ट्रस्ट हो, और बाद में जैसे वो बड़ा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करता गया, फिर उसकी जो रकम है उसको वापस नहीं दी गई। जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो जो अकाउंट्स जिनमें ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, उनमें हमने अभी पिछले हफ्ते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आरोपी हमने देवास व बड़वानी से गिरफ्तार किए, और जिसमें बाकी का हमने 2 आरोपी ग्वालियर से गिरफ्तार किए। जो कि 2 आरोपी हमने ग्वालियर से गिरफ्तार किए, इनके द्वारा ही जो देवास का जो खाता था, जो व्यक्ति था रहने वाला, उसके बैंक अकाउंट का यहाँ पे उपयोग किया गया था। इन आरोपियों के द्वारा वो है बैंक अकाउंट जो है वो ख़रीदा गया था, और उसको उपयोग करके जो राशि है उसको अन्य जगह पर ट्रांसफ़र किया गया था। पुलिस ने जुबरान और अकरम को सेंधवा, बड़वानी और देवास के पास से गिरफ्तार किया। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने आला अधिकारियों से संपर्क किया। हम ये समझना चाहते थे कि जांच कहां तक पहुंची और 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी से पूरे गैंग के बारे में कितनी जानकारी जुटाई गई है। ये जनवरी माह की घटना है। इसमें 31 जनवरी 2026 को ये FIR दर्ज हुई थी। इसमें दुर्गा शंकर नागर नामक फरियादी द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि सर में साइबर फ्रॉड हुआ है। उसमें कुल 1,41,00,000 रुपये की ठगी थी। इसमें पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। 318 VNS और IT एक्ट के तहत ये प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसमें पुलिस द्वारा विवेचना करते हुए 2 व्यक्ति जिनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, एक व्यक्ति जो देवास का रहने वाला है, उसके खाते में कुल 9,30,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए थे, और एक जो सेंधवा का रहने वाला उसके खाते में 5 लाख रुपये ट्रांसफ़र हुए। इन दोनों ही को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया है। मामले में पतासी की जा रही है और तथ्य है उसकी कार्रवाई की जाएगी। इन आरोपियों के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब कुछ दस्तावेजों को खंगाला तो सामने आया कि इस मामले का देवास और बड़वानी से भी कनेक्शन है। हमारी टीम देवास और बड़वानी में भी एक्टिव हुई। हमें पता चला कि देवास से पकड़े गए आरोपी का नाम जुबरान खान बताया जा रहा है। जुबरान खान के बैंक खाते में 9,30,000 रुपए जमा कराए गए थे। बड़वानी के रहने वाले अकरम खान के खाते में 5 लाख रुपए पहुंचे थे। अकरम जुबरान ने अपने बैंक खाते किराए पर अपराधियों को दिए थे। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये मध्य प्रदेश के बड़वानी और देवास से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक व्यापारी से करीब 1,41,00,000 रुपए की इन लोगों ने ठगी की है। हालांकि पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा यही हो रहा है कि पुलिस लगातार अवेयरनेस रखने के लिए लोगों को जन चौपाल के माध्यम से समझाती है, ये बताती है कि ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा जाए, लेकिन लोग आसानी से इस ठगी का शिकार हो जाते हैं। हम आपको बता दें कि जुबरान खान को देवास से गिरफ्तार किया है, वहीं बड़वानी से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कुल मिला के लोग लगातार जो है साइबर ठगी कर लोगों को गुमराह करते थे, डबल पैसा का लालच देकर उन लोगों से जो है उनके पैसे हटते थे, ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति के पास से जो देवास का निवासी है जुबरान खान, उससे 9,41,000 रुपये के समथिंग का पैसा जो है इसने खाते में डलवाया था, और इसी को लेकर जो है लगभग पुलिस पूरी टीम बनाकर तैयार थी और पुलिस ने इन लोगों को धर दबोचा। साफ है कि म्यूल खातों वाला ये नेटवर्क तेजी के साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पैर पसारता जा रहा है। चंद पैसों के लालच में लोग अपनी निजी जानकारी और यहाँ तक कि अपना बैंक खाता ठगों को इस्तेमाल करने दे रहे हैं। साइबर ठगी की शिकायतें आने के बाद ग्वालियर पुलिस के सामने ये चुनौती हो गई कि म्यूल खाता धारक कितने हैं जिनके खातों में पैसा आ रहा है। ग्वालियर पुलिस ने अभी तक जो आंकड़े दी हैं उसमें 200 से ज़्यादा ऐसे म्यूल खाते हैं जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम ट्रांसफ़र करने में किया गया, क्योंकि लगातार ये मामले तब संज्ञान में आते हैं जब ठगी हो जाती है लोगों के साथ। और ख़ास बात तो ये है कि ये जो साइबर ठग हैं ये कुछ न कुछ तो खाता धारक को ज़रूर देते हैं। हालांकि जितने भी आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं उसमें से कुछ ने तो ये बताया है कि जो खाता उनको इस्तेमाल करने के लिए जो पैसा दिया जाता है वो उससे खुश रहते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनके खाते का इस्तेमाल तो अपराध के लिए किया जा रहा है, यानी चोरी की रकम अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अपराधी तो
खाता धारक खुद बन जाता है और वो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है। बैंक ट्रांजैक्शन में पता चल जाता है कि कितना पैसा साइबर ठगों ने उन खातों में ट्रांसफ़र किया जो उनके अपने थे, यानी म्यूल खाता धारक के थे। और इसीलिए ये लिस्ट अब पूरे मध्य प्रदेश में कितनी बड़ी है कुछ कहा नहीं जा सकता। और म्यूल अकाउंट के जरिए बड़ी ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है ये नेटवर्क देश ही नहीं विदेशों तक फैला हुआ है। ग्वालियर के बाद हमारी टीम की ओर से अनूपपुर में म्यूल खातों वाली साजिश की पड़ताल की गई। यहां पर हमने हाल के साइबर ठगी के केस को देखा तो म्यूल अकाउंट वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ। म्यूल अकाउंट वाले रैकेट का मुंबई से लेकर दुबई तक कनेक्शन भी सामने आ गया। ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए करोड़ों की महाठगी में कितने शातिर शामिल? साइबर ठगों के सरगना कौन? लूटपाट का कहां तक कनेक्शन? साइबर ठगों को किराए पर देने वाले बैंक खातों का सच क्या? ग्वालियर से अनूपपुर तक म्यूल खातों वाले रैकेट का खुलासा। मुंबई से दुबई तक म्यूल खाते वाले गिरोह का पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में म्यूल खातों के जरिए करोड़ों रुपए की साइबर ठगी की शिकायतें सामने आ रही हैं। साइबर ठग बड़े पैमाने पर लोगों के खाते को किराए पर लेकर ठगी के करोड़ों रुपयों को ठिकाने लगा रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है और लोगों को लालच देकर म्यूल खातों का जाल बिछाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा नेटवर्क है जो पूरे देश में काम कर रहा है और ये कोई एक टीम नहीं है, कोई एक ऐसा गिरोह नहीं है, बल्कि ये अलग अलग शहरों में फैला है। सबसे खास बात तो मुझे ये बताई गई कि ज़्यादातर म्यूल खाते उन राज्यों के होते हैं जो दूसरे राज्य से जुड़े हैं। यानी अगर साइबर ठग उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के खातों में ठगी करेंगे तो उनको दूसरे राज्यों का कहा जाता है और यही हो रहा है। यूपी के साइबर ठग या हरियाणा के या पंजाब के या दिल्ली के बैठे एमपी, यूपी, राजस्थान में खाता धारकों के म्यूल खाते इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अनूपपुर से भी सामने आया है, जहां पर साइबर ठगी की जांच में म्यूल खातों वाली साजिश का बड़ा खुलासा हुआ। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले को जानने समझने के लिए ग्राउंड पर उतरी। हमने म्यूल खातों वाले रैकेट के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो सामने आया कि अनूपपुर में 1700 से ज्यादा म्यूल खातों की पहचान हुई है। लोगों को लालच देकर उनके अकाउंट किराए पर लिए जा रहे हैं। साइबर ठग पहले क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का लालच देते हैं, नए ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें राशि जमा करने को कहते हैं। लोगों को भारी मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की जाती है। ठगी के करोड़ों रुपयों को म्यूल बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब अनूपपुर में साइबर ठगी की फाइल खंगालनी शुरू की तो सामने आया कि हाल ही में एक बड़ी ठगी ने पूरे सूबे में खलबली मचा दी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में कोतमा थाने में म्यूल अकाउंट का एक मामला सामने आया है। मैं आपको बता दूं, म्यूल अकाउंट का आरोपी यहां से गिरफ्तार हुआ है और इसने हजारों खाते म्यूल अकाउंट के खुलवाए हैं। मैं आपको बता दूं, म्यूल अकाउंट होता क्या है। म्यूल अकाउंट वो होता है जब भोले भाले लोगों से उनका पैसा डबल करना और सरकारी जो योजनाएं हैं उसमें लोन दिलाने जैसे लाभ की बात करके उनको अपने झांसे में फंसाने का काम म्यूल अकाउंट खोलकर किया जाता है। ऐसा ही एक आरोपी जो दीपक यादव है वो कोतमा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके जो संबंध है वो दुबई से देखे जा रहे हैं और मुंबई से भी देखे जा रहे हैं। मुंबई से लगभग 10 लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने इस तरीके से म्यूल अकाउंट खोलकर जालसाजी की है। अनूपपुर के जयधरी क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ पर गल्ला व्यापारी राकेश अग्रवाल से 90 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने जब ठगी वाले नेटवर्क की पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। अनूपपुर में व्यापारी से ठगी के बाद 90 लाख रुपए को ठिकाने लगाया गया। कुछ अंतराल पर 90 लाख रुपए अलग अलग म्यूल खातों में ट्रांसफर करवाए गए। साइबर टीम और पुलिस ने कई खातों का ब्यौरा निकाला। जांच की तो परतें खोलने लगी। ऑनलाइन ठगों ने शातिराना तरीके से कई लोगों के खातों में अवैध लेन देन किया था।
पुलिस ने जब पूरा डाटा क्रॉस चेक किया तो ऐसे करीब 1700 बैंक खातों की जानकारी मिली। जो बैंक खाते जांच के दौरान संदिग्ध नजर आए, बैंक को निर्देश देकर ट्रांजैक्शन होल्ड कर दिया गया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले और अनूपपुर जिले के अंतर्गत जेतहरी तहसील में एक ऐसा ही मामला आया जिसमें क्रिप्टो करेंसी से लगभग 92 लाख रुपए निकाल लिए गए। यह पूरा गबन एक फोन कॉल के जरिए हुई है जो पीटर पॉल के नाम से आया और इस पूरी गबन की रिपोर्ट फरवरी में दर्ज की गई। एक तरफ पुलिस का एक्शन तो दूसरी तरफ कारोबारी की अपनी बेचैनी और परेशानी। हमारी टीम अनूपपुर के जैतहरी क्षेत्र के उस व्यापारी के पास पहुंची जिनसे ठगी की गई थी। जब हमने उनके बेटे से बात की तो उन्होंने ठगी वाले रैकेट का पूरा सच बताया। हम बात करेंगे राकेश अग्रवाल अपने घर में नहीं है, उनके बेटे यहाँ हैं। बात करते हैं हुआ क्या था और इसमें किस तरीके से इनके साथ फ्रॉड हुआ। राकेश अग्रवाल जी की यहाँ गल्ले की दुकान है और अच्छे व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और क्योंकि बात ऐसी करते हैं, ऐसा समझाते हैं कि लगता है कि हाँ कोई बैंक है, उससे कुछ फ़ायदा उनको होगा, तो कहीं ना कहीं एक जागरूक व्यक्ति भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनके झांसे में आ जाता है। फिलहाल एक बड़ा नुकसान है। 19 जनवरी को उन्हें एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था पीटर पॉल नाम से किसी व्यक्ति का क्रिप्टो करेंसी में सीनियर मार्केट एनालिस्ट बताकर उसने पापा से संपर्क किया था और मैं उस वक्त भोपाल में था, मेरी पढ़ाई चल रही थी, वहीं पर था, एग्ज़ाम चल रहे थे, तो पापा यहाँ पर अकेले थे। तो उन्होंने उन्होंने बताया कि वो सीनियर मार्केट एनालिस्ट है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में। कई लोगों को उसने गाइड भी किया है और मतलब ऐसे एक्सचेंज किए हैं धोखाधड़ी से। तो कितना नुकसान हुआ है, कितने बार खाते में ट्रांजेक्शन उसने कराया? 8-10 अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन हुए हैं, उसके बाद यूपीआई में भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो 92 लाख के समथिंग। क्या बोलते थे कि आपके पैसे को वो कहाँ लगा रहे हैं? क्या कोई ऐसा म्यूल अकाउंट वगैरह कोई दूसरे अकाउंट में शेयर करते थे? उन्होंने एक बार 50,000 मतलब लगाया था, तो उस पर USDT उन्होंने जारी किया था 72,000 का, रिफंड भी दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने पापा से बोला कि अब आपका 5 ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये बोल के फंसा लिया कि 5 ट्रेडिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, बिना 5 ट्रेडिंग कंप्लीट किए आप बीच में नहीं छोड़ सकते हैं ट्रेड को। ऐसा कुछ जानकारी का म्यूल अकाउंट जानते हैं आप जो इन पैसों को? तो 1700 प्लस अकाउंट होल्ड हुए हैं, 1700 से ज़्यादा अकाउंट होल्ड हो चुके हैं, जबकि पैसे 10 से 12 अकाउंट्स में गए थे। ओके, तो म्यूल अकाउंट में पैसा जा रहा था? हाँ, म्यूल अकाउंट में जा रहा था। इनकी ट्रेल अमाउंट पूरा ट्रेल किया गया है तो पता चला है और भी ज़्यादा अमाउंट है, बाकी वो होल्ड प्रोसेस चलती है, लेकिन अरेस्ट एक भी नहीं हुआ। तो बेटे कृष्ण ने एक साफ बात कही है कि 12 अकाउंट में पैसे डाले गए, लेकिन जो ट्रेस 1700 खाते जो होल्ड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या है खातों की। और मैंने क्षमा चाहूँगा, मैंने 17 कहा, 1700 खाते जो बता रहे हैं हमें उनके बेटे की 1700 खाते सील हुए। तो कहीं ना कहीं पूरा जो रचा हुआ है, जो पूरा गेम रचा गया है, वो म्यूल अकाउंट पे ही संदेह प्रकट करता है। पुलिस की ओर से ऐसे बैंक खातों की जांच जारी है और माना जा रहा है कि म्यूल खातों वाला रैकेट बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में भी एक्टिव हो चुका है। थाना जेतहरी जिला अनूपपुर में राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट पर थाना जेतहरी में 57/26 धारा 318 4 BNS के अंतर्गत धोखाधड़ी का मामला कायम किया गया है कि राकेश अग्रवाल को एक जो पीटर पॉल नाम का जो व्यक्ति है, तो पैसा का लालच दे के कि पैसा डबल हो जाएगी, तो करके लगभग 10-15 दिन के अंदर में लगभग 90 लाख अपने अकाउंट में डलवाया और उसी के आधार पर पुलिस ने पूरा जांच कर रही है। तो उसका पूरा अकाउंट डिटेल प्राप्त करके उस पर हम लोग पूरी तरह से समीक्षा कर रहे हैं। कुछ खातों में होल्ड भी लगा हुआ है, उसका विधिवत हम लोग विवेचन कर रहे हैं। हमने जब म्यूल खातों की बारीकी से पड़ताल की तो ये समझा कि आखिर किस मॉडस ऑपरेंडी पर ये ठग काम कर रहे हैं, तो पता चला कि ये गिरोह भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर फंसाते हैं। सरकारी योजनाओं के नाम पर लाभ देने का झांसा दिया जाता है। योजनाओं के नाम पर थोड़े कम जागरूक लोगों के बैंक खाते खुलवाए जाते हैं।
ये गिरोह लोगों के एटीएम कार्ड, सिम और पासबुक भी अपने पास रख लेते हैं। इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी और अवैध लेन देन में किया जाता है। इन खातों की जानकारी मुंबई भेजी जाती है, जहां से दुबई तक डाटा भेजते हैं। साइबर ठग ज्यादातर मौकों पर रकम की निकासी मुंबई में किसी एटीएम से करते हैं। नहीं, देखिए, अकाउंट से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो साइबर ठग अपने पास रख लेते हैं, जैसे कि एटीएम कार्ड हुआ या अन्य जो भी चेकबुक वगैरह है वो ले लेते हैं। और दूसरा डिपेंड करता है पैटर्न पर, क्योंकि आजकल अकाउंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप चेकबुक और एटीएम कार्ड दें। यदि आप इंटरनेट बैंकिंग उपयोग करते हैं और आपने फ्रॉडस्टर को अपना आईडी पासवर्ड दे दिया, तो उसके माध्यम से भी वो आपके अकाउंट को एक्सेस कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। ऐसे गिरोह ग्रामीण अंचलों तक फैले हैं, जिनका कनेक्शन साइबर ठगों से है, जो नए खातों को खुलवाकर इन्हें म्यूल खातों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बताया जा रहा है म्यूल खातों के नाम पर कमीशन तय होता है। पूछताछ में ये तथ्य आया कि इसमें बड़ी लंबी चेन है और इनके तार जो है मुंबई से जुड़े हैं। ये आरोपी इन खातों को मुंबई भेजते थे और वहाँ पर फिर उस समय पर ये संभावना आई विवेचना में कि शायद इनमें ऑनलाइन सट्टे का, जैसे महादेव ऐप और इस तरह के जो भी ऑनलाइन सट्टे के ऐप्स हैं, उनका पैसे का ट्रांजैक्शन इसमें किया जाता है। इस पर जो है मामले में धारा 111 बीएनएस भी इजाफा की गई, क्योंकि एक संगठित आर्थिक अपराध विवेचना से साबित हुआ। आरोप ये भी है कि कई बैंक कर्मी और बिचौलिए भी इस रैकेट में शामिल हैं, जो साइबर ठगों को बैंक खाते मुहैया कराते हैं और ठगी के बाद अपना अपना हिस्सा बांट लिया जाता है। हमने जब म्यूल खातों वाली साजिश के बारे में कुछ और जानकारी निकाली, तो सामने आया कि ठगी की राशि को ठिकाने लगाने के लिए बड़े स्तर पर सेटिंग की जाती है। इसके लिए पूरा का पूरा नेटवर्क एक इशारे पर एक्टिव हो जाता है। हमें पता चला कि ऐसे बैंक खाते जो कई दिनों तक सक्रिय नहीं रहते, उनकी तलाश की जाती है। कुछ बैंक खाते जिनमें लंबे समय तक ट्रांजैक्शन नहीं होता, उनको छांटा जाता है। कई इलाकों में जनधन खातों को भी फर्जीवाड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर गरीब या कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाया जाता है। गरीबों को 5 से 20 हजार रुपए का लालच देकर जनधन खातों में लेन देन के साक्ष्य मिले हैं। हमने इस पूरे संगठित नेटवर्क के खेल को जब समझा, तो कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। यह गिरोह बड़े संगठित और सुनियोजित तरीके से संभल कर काम करता है। बिचौलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से साइबर ठगों से डील करते हैं। चीन, कंबोडिया और दुबई में बैठे साइबर ठगों से बिचौलिए जुड़े रहते हैं। करीब 220 टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ऐसे दलाल जुड़े रहते हैं। इन ग्रुप में विदेश में बैठे साइबर ठग म्यूल खातों की मांग करते हैं, जिसके बाद ये बिचौलिए लोगों के बैंक खाते उपलब्ध कराते हैं। इन खातों में ठगी की रकम जमा कर उसे आगे कई स्तरों पर ट्रांसफर किया जाता है। ठगी की रकम को USDC के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है। बिचौलिए हर संदिग्ध लेन देन पर करीब 20% तक कमीशन लेते हैं। हमने जब इस मामले में अनूपपुर के पुलिस अधिकारियों से बात की, तो उनका कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे वे लालच में न आए, लेकिन ये शातिर ऐसा भ्रम फैलाते हैं कि कई लोग इनके शिकार बन जाते हैं। अब म्यूल अकाउंट्स जो है काफ़ी संख्या में जो फ्रॉडस्टर हैं ये ख़रीदते हैं और इसमें लोगों को कई तरीके से बोला जाता है कि आपको इसमें गेमिंग का पैसा आएगा, या बताया जाता है कि इसमें साइबर फ्रॉड का पैसा आएगा और इसके लिए आपको इतना कमीशन मिलेगा, और कमीशन का लालच दे करके म्यूल अकाउंट खुलवा करके और उन अकाउंट्स का जो उपयोग है वो साइबर फ्रॉड कार्यों में किया जाता है। ऐसे में अगर आप किसी ऐसे गिरोह के झांसे में आ रहे हैं जो आपको कमीशन का लालच देता है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इस तरह आप भी साइबर ठगी वाले नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। थोड़े से लालच में आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आप सावधान रहें और अपने बैंक खाते के बारे में किसी को भी जानकारी ना दें, और ना ही कमीशन के खेल में फंसकर अपने बैंक खातों को सरेंडर करें, क्योंकि ये एक अपराध है और इसका अंजाम आज नहीं तो कल आपको ही भुगतना होगा। ग्वालियर से विनोद शर्मा, देवास से राम माल्या, अनूपपुर से आदर्श दुबे के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।